आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस, जो इंटरमीडिएट का टॉपिक है, जो 11th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सिंथेसिस कई तरह से यूज़ हो सकता है और उसके इम्पॉर्टेंस कई हो सकते हैं। जैसे सिंथेसिस जो होता है वो प्रेसिस राइटिंग के लिए भी होता है, क्योंकि इसमें दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं, दो सेंटेंसेस को मिला करके एक सेंटेंस लिखते हैं। तो इसके रूल्स कैसे चलते हैं, इसमें कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं वो चल करके हम लोग देखते हैं। इसमें जो पहला रूल है वो है सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से मिला करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन करा कि इसमें दो सेंटेंसेस को मिला करके एक तीसरा सेंटेंस बनाना है और एक ही सेंटेंस उसको बनाना है। तो जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग सेंटेंसेस के अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से चलते हैं। सिंपल को सिंपल से जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा जो होता है वो सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से जोड़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तीसरा जो है वो है सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस से जोड़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो ये तीन रूल होते हैं। जो तीन तरह के सेंटेंस होते हैं उनको दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके उन्हीं तीनों सेंटेंस में से बनाना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें एग्ज़ाम्स में या हमारे जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें क्या पूछा जाता है। वो ऐसे पूछ सकता है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टुगेदर इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ऐसे भी हो सकता है, ये बोल सकता है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, या ऐसे भी हो सकता है कि ये बोल सकता है कंबाइन दीज सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम लोग चलते हैं और ये देखते हैं कि सिंपल को सिंपल से अगर हम जोड़ते हैं तो सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, उसमें कौन कौन से रूल हैं और कितने रूल हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के। सिंपल सेंटेंस को जब हम सिंपल से जोड़ते हैं तो सिंपल बनाने के लिए पहला जो रूल यूज़ करते हैं वो होता है हमारा पार्टिसिपल का रूल। दूसरा जो रूल होता है वो है इन्फिनेटिव का रूल। तीसरा जो रूल है वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल। चौथा जो रूल है वो है प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड, यानी कि कोई भी नाउन होगा या जीरंड होगा उसके पहले हमें प्रेपोजिशंस लगाने होंगे, या नाउन या जीरंड नहीं होगा तो उसको नाउन या जीरंड में हमें कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट रूल है जो हमारा 5 है वो है फ्रेज इन अपोजिशन, जिसका मतलब होता है साइड बाय साइड। उस इन सारे रूल्स को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि इसमें कितने रूल्स होंगे। सिंपल सेंटेंसेस बनाना है तो कितने रूल्स पर हमें कमांड रखनी होगी। अगला है हमारा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। इसका यूज़ करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। नेक्स्ट है हमारा 7th रूल जो है एडजेक्टिव का, यानी कि दोनों सेंटेंस में से कोई भी एक वर्ड होगा जिसको एडजेक्टिव बना करके पहले सेंटेंस में हमें रख देना होगा। तो ये भी एक रूल है, इसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट रूल है हमारा कंजंक्शन का यूज़ करके, और कंजंक्शन एंड का ही यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो 8 रूल होते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें जानना जरूरी होता है। अब हम एक एक करके सारे रूल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल का रूल। तो पार्टिसिपल जो होता है वो हमारा 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, तीसरा जो होता है वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब तीनों सेंटेंसेस को अगर हमारे सामने 2 सेंटेंसेस रखे हुए हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल लगाएं, पास्ट पार्टिसिपल का रूल लगाएं या परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल लगाएं। इसको जानने के लिए हमें उस दोनों सेंटेंसेस के जो वर्ब्स हैं, दोनों सेंटेंसेस में जो हमारे एक्शन वर्ब होंगी, यानी कि जो हमारा काम होगा उसको देखना होगा। कौन काम पहले हो रहा है, कौन काम बाद में हो रहा है। तो काम के बेसिस पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। कौन सा रूल है जो सूटेबल होगा इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग तीनों जो पार्टिसिपल हैं, जो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है, इन तीनों सेंटेंसेस में ये देख लेते हैं कि जो वर्ब होंगे 2 सेंटेंसेस में उनमें क्या डिफरेंसेस होंगे या क्या सिमिलैरिटी होगी या क्या दोनों में गैपिंग होगा या टाइमिंग क्या होगी। उसके बेसिस पर हम कैसे इसको डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल यूज़ करें, पास्ट पार्टिसिपल का रूल यूज़ करें या परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल यूज़ करें। तो इसमें अगर हम देखें ये जो पहला हमारे ये जो लाइन है, इसमें अगर हम देखें तो ये जो हमारी पहली लाइन है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगी पहले काम को, पहले सेंटेंस के काम को। दूसरी जो लाइन है ये हमारे रिप्रेजेंट करेगी दूसरे सेंटेंस के काम को। तो यानी कि पहला काम चल रहा होता है,
वो ख़त्म नहीं होता है और बीच में ही दूसरा काम शुरू हो जाता है। अगर दोनों सेंटेंस में ये कंडीशन होती है तो हम उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में देखेंगे कि एक काम जो होता है, ये पहला जो काम है ये ख़त्म हो चुका है, उसके बाद काफ़ी गैपिंग है, फिर दूसरा काम जो है वो शुरू हो रहा है। तो अगर ये चीज़ है पास्ट पार्टिसिपल का रूल का यूज़ करेंगे। और तीसरे में अगर हम देखें परफेक्ट जो हमारा है, उसमें एक काम जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, थोड़ी सी गैपिंग होती है या तुरंत ख़त्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम जो होता है वो शुरू होता है। 3 सेंटेंसेस में अब आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा कि काम के बेसिस पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल यूज़ करें, पास्ट पार्टिसिपल का रूल यूज़ करें या परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल यूज़ करें। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं एक एग्जाम्पल देख करके तीनों का। प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, दोनों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही सॉ अ बेगर। दोनों सेंटेंस के काम को देखते हैं, कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है, और दोनों कामों के बीच गैपिंग कितनी है, टाइम गैप है कि नहीं है, या दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं। तो पहला काम है ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, काम खत्म नहीं हुआ, स्कूल पहुंचा नहीं, लेकिन बीच में देखिए ही सॉ अ बेगर, रास्ते में ही उसे एक बेगर दिख गया। तो अब ये क्या है, एक काम चल रहा है, जैसे हमने इसमें एक्सप्लेन करा था कि पहला काम चल रहा होता है, स्कूल जाने का काम चल रहा है, और बीच में जो है ही सॉ अ बेगर, बीच में बेगर को देखने का काम शुरू हो गया। तो ये दो काम पैरेलल चलने लगे। जब दो काम पैरेलल चलते हैं तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं जो पास्ट पार्टिसिपल को रेफर करता है, जैसे आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरी पेन मिली। आई लॉस्ट इट यस्टरडे, मैं इसे कल खो दिया था, ये कल खो गई थी। तो इसमें जो पहला काम है कौन सा है, पेन को खोने का काम है। दूसरा काम कौन सा है, उसको पाने का काम है। तो दोनों देखिए, पहला काम जो खोने का था वो खत्म हो गया, फिर उसके बाद काफ़ी गैपिंग है क्योंकि खोने का काम तो कल ही हुआ है। अब आज जा करके वो मुझे पेन मिली है, आई फाउंड माई पेन, तो दूसरा काम पाने का हुआ, फाउंड करने का हुआ। दोनों काम पैरेलल नहीं हो रहा है। जब दोनों कामों में ज़्यादा गैपिंग है तो हम उसमें पास्ट पार्टिसिपल का रूल, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें है शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना कंप्लीट करा होमवर्क, और क्या हुआ, शी वेंट टू मार्केट, और फिर मार्केट चली गई। तो इसमें पहला काम कौन सा है, ये जो फर्स्ट है काम, ये है हमारा शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने होमवर्क को कंप्लीट करा, काम पूरा हुआ। फिर उसमें ज़्यादा गैपिंग नहीं है, काम पूरा करने के तुरंत बाद ही चली गई होगी, या 2-4 मिनट बाद गई होगी, 10-15-20 मिनट बाद गई होगी, लेकिन उसके बाद वह बाज़ार चली गई। जब काम खत्म हो जाए और उसके बाद कोई काम शुरू होता है, जैसे इसमें पहला काम खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू हुआ, दोनों के बीच में गैपिंग नहीं है, तब हम उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल चलता कैसे है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। हमारा सेंटेंस कौन सा है, हमारा सेंटेंस है ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही सॉ अ बेगर, वह स्कूल जा रहा था, उसने एक बेगर देखा। तो हमें दो काम मिले इसमें, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, ही सॉ अ बेगर, तो बीच में दूसरा काम शुरू हो गया बेगर के देखने का। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो क्या करते हैं, जो पहला काम जो होता है ही वॉज गोइंग टू स्कूल, पहला काम है, तो पहले काम में ही चेंजेस करते हैं, दूसरा जो काम होता है उसे सेम टू सेम रख देते हैं। यानी कि जो हमारा सेंटेंस है ही सॉ अ बेगर, ये हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम टू सेम रखेंगे। और पहला जो सेंटेंस है ही वॉज गोइंग टू स्कूल, इसमें क्या करते हैं, जो वर्ब हमारा होता है उसमें आईएनजी लगा करके वहाँ जोड़ करके दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। यानी कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा गोइंग टू स्कूल ही सॉ अ बेगर। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम लोगों ने इसको बनाया। अब हम अगला देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज़ होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें देखें हमारा सेंटेंस कौन सा था, आई फाउंड माई पेन, आई लॉस्ट इट यस्टरडे। तो इसमें पहला काम कौन सा है, पेन को खोने का है। तो हम क्या करेंगे, जो पेन को खोने का काम है पहले काम में ही चेंजेस करेंगे। चेंजेस के नाम पर क्या करते हैं, जो हमारा लॉस्ट है, जो हमारा वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, उसको ले लेंगे, और फर्स्ट जो पहला काम है हमारा, जो दूसरा हमारा काम है उस सेंटेंस में हम उस लॉस्ट शब्द को रख देंगे।
जैसे इसको हम बना देंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, यानी कि जो चेंजेस करना है, जो पहले काम होता है पास्ट पार्टिसिपल में, उसकी वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम ले लेते हैं और उसको एडजेक्टिव की तरह से दूसरे सेंटेंस में, दूसरे काम में हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बने। अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल कौन सा लिया था? शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी वेंट टू मार्केट। एक काम खत्म हुआ, फिर दूसरा काम शुरू हुआ, इसलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ। सबसे पहले हम पहचान करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो रूल होता है वो ये होता है कि जो पहला सेंटेंस है उसके वर्ब के पहले हम हैविंग शब्द लगा देते हैं। जब हम हैविंग लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सेकेंड जो सेंटेंस होता है, जो दूसरा काम होता है, उसको सेम टू सेम जोड़ देते हैं। जैसे इसको बनाना होगा तो हम बनाएंगे हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क शी वेंट टू मार्केट। इसमें अगर हम देखें तो दूसरा जो सेंटेंस है शी वेंट टू मार्केट, इसमें भी शी वेंट टू मार्केट सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। पहला जो सेंटेंस है शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, इसी पहले ही काम में हम चेंजेस कर रहे हैं, उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करने के लिए मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि आपको हैविंग शब्द लगाना है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब कंप्लीट है तो हमने लगाया हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क शी वेंट टू मार्केट। अब हम इन तीनों पार्टिसिपल्स को एक साथ एक ही बार स्क्रीन पर दे करके पढ़ करके देखें तो हमें ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि हम कंपेयर कर पाएंगे कि तीनों जो हमारे पार्टिसिपल हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या किन चीज़ों का ध्यान देना होगा। और अगर हमें पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना है तो कौन कौन से रूल्स होते हैं उसको इकट्ठे देख लेते हैं। तो ये है, हमने उठाया पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे कितने हो गए? 3 हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने देखा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें एक काम चल रहा होता है, बीच में दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 काम पैरेलल होते हैं, कोई काम खत्म नहीं होता है। दूसरा अगर हम देखें पास्ट पार्टिसिपल में, इसमें हमें क्या मिला था? एक काम खत्म हो गया था, फिर बीच में काफ़ी गैपिंग थी, फिर दूसरा काम शुरू हुआ था। फिर तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल में पहला काम खत्म होता है, दूसरा तुरंत शुरू हो जाता है, दोनों में गैपिंग नहीं होती है। ये डिफरेंसेस रहा। हम अगर इसको सिंबलाइज करके एक लाइन से सिंबलाइज कर लें कि काम कैसे चल रहा है तो उसके बेसिस पर हमने आपको बताया। अब इसमें एग्जाम्पल्स कौन सा है? पहले का ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही सॉ अ बेगर। स्कूल जा रहा था, एक बेगर देखा, बीच में दूसरा काम शुरू हो गया, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा अगर हम देखें, आई फाउंड माई पेन, आई लॉस्ट इट यस्टरडे, मैंने अपनी पेन खो दिया था, आज मैं पाया। तो एक काम पहले हो गया था, काफ़ी गैपिंग के बाद दूसरा काम हुआ, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है। तीसरा हमारा कौन सा था? शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी वेंट टू मार्केट। तो इसमें क्या हुआ? उसने अपना होमवर्क कंप्लीट करा, वह बाजार गई, एक काम खत्म हुआ, फिर दूसरा काम शुरू हुआ, इसलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तीनों को बनाने के लिए क्या रूल होते हैं वो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वह पहला जो काम होगा, पहला जो सेंटेंस होगा उसमें हम आईएनजी लगा करके बनाते हैं। तो दूसरा जो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, उसमें हम आईएनजी नहीं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पहले काम के वर्ब को थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और उस थर्ड फॉर्म को हम दूसरे सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर लेंगे। तीसरा जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या करते हैं? उसमें हैविंग लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में उसको ऐड कर देते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि इन तीनों रूल्स को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। इसको कंफर्म करने के लिए और क्लियर करने के लिए मैं आपको 5 एग्जांपल्स समझा कर देता हूं, किस तरह से हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और किस तरह से पहचानेंगे कि ये कौन सा पार्टिसिपल है। शी वेंट टू द गार्डन, शी प्लक्ड फ्लावर्स। दूसरा सेंटेंस है हमारा आई सॉ अ बॉल, आई पिक्ड इट अप। तीसरा सेंटेंस है द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। चौथा सेंटेंस है ही केम टू मी, ही गेव मी दिस लेटर। पांचवा सेंटेंस है द पुअर मैन वर्कड, ही लाफ्ड, दस ही दस स्पेंट हिज लाइफ। तो ये 5 सेंटेंस हमारे पास हैं जिसको हम लोगों को पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस को उठाएंगे। पहला सेंटेंस हमारा कौन सा है? शी वेंट टू गार्डन, शी प्लक्ड फ्लावर्स। दोनों सेंटेंस को मैंने अलग अलग लिख दिया। पहला सेंटेंस है शी वेंट टू गार्डन,
दूसरा सेंटेंस है शी प्लक्ड फ्लावर। इन दोनों को रिप्रेजेंट करें उस लाइन से। पहला काम को हमने लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया, ये रहा। इसमें क्या हुआ, ये एक काम। दूसरा काम कौन सा है, शी प्लक्ड फ्लावर्स। जब वो गार्डन में पहुंच गई तो उसने फूल को तोड़ा, तो यानी कि एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम शुरू हुआ। तो इसके बेसिस पर ये कौन सा पार्टिसिपल हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल। जब परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ तो इसमें हम कौन सा रूल यूज करेंगे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैविंग किस में लगाएंगे हम, पहले काम में। पहले काम कौन सा हुआ है, वेंट टू द गार्डन। वेंट टू द गार्डन मतलब गार्डन गई, तो इसका मतलब हैविंग गॉन लगाएंगे। तो हम लिखेंगे हैविंग गॉन टू द गार्डन शी प्लक्ड फ्लावर्स। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों का कौन सा है, आई सॉ अ बॉल आई पिक्ड इट अप। तो इसका दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया, आई सॉ अ बॉल आई पिक्ड इट अप। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा काम कब हुआ है, दोनों में गैपिंग है कि नहीं गैपिंग है। तो पहला है आई सॉ अ बॉल, एक काम हमने लाइन से रिप्रेजेंट करा। दूसरा काम कौन सा है, आई पिक्ड इट अप। देखो देखने का काम तो चलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बॉल को देखा फिर आंख बंद करा फिर उसको उठाया पिक करा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने बॉल को देखा, मैं उसको देखता ही रहूँगा ना, आंख बंद नहीं करूँगा, उसको फिर पिक करूँगा। यानी कि जो देखने का काम है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, और बीच में जो काम है पिक करने का, उसको लेने का, उठाने का, वो शुरू हो गया। यानी कि दो काम पैरेलल होने लगे, एक काम के खत्म हुए बिना दूसरा शुरू हो गया। इसके बेसिस पर हम कौन सा पार्टिसिपल चूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही एक ऐसा पार्टिसिपल है जिसमें दो काम पैरेलल होते हैं। तो हमने इसको ले लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमें ये याद करना होगा कि उसमें कौन सा रूल लगाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी रूल लगाते हैं, और वो भी किसमें, दूसरे काम में कि पहले काम में, पहले काम में। तो पहला काम हमारा कौन सा है, आई सॉ अ बॉल। तो हम लोग लिखेंगे सॉ का फर्स्ट फॉर्म होता है सी, आईएनजी लगाएंगे, सीइंग अ बॉल आई पिक्ड इट अप। ये हम लोगों का बन गया सिंपल सेंटेंस, और किसका यूज करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हम लोग का द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे। पहला जो इसमें सेंटेंस है द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन से। तो हमारा काम जो है वो एक चल रहा है, ठीक है, चला। फिर दूसरा जो काम है वो क्या हुआ, उसके खत्म होने के बाद शुरू हुआ। मतलब पहला काम जो है खत्म हुआ, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, रूम के सफाई का काम खत्म हुआ, ही वेंट अवे, वो चला गया। तो खत्म करने के बाद ही गया, यानी कि गैपिंग नहीं रही। तो ये कौन सा पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होता है पहले काम में। तो पहला काम है स्वीप वाला, सफाई का, तो हमें लिखना होगा हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे। ये हम लोग का सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ वन है क्या, ही केम टू मी ही गेव मी दिस लेटर। देखिए इसको इजी बनाने के लिए मैं दोनों सेंटेंसेस को अलग लिख रहा हूँ, दोनों को मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि काम कौन सा पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है, और दोनों के बीच गैपिंग कैसी है। दोनों इसको पहचानने में आसानी हो कि कौन से पार्टिसिपल का यूज़ हम करेंगे। तो पहला जो काम है वो कौन सा है, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। ही गेव मी दिस लेटर, अब देखिए आने के बाद उसने मुझे लेटर दिया, तो एक काम खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, दोनों के बीच गैपिंग नहीं है, इसलिए हम इसको कह दिए परफेक्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग लगाते हैं प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस, हैविंग कम टू मी ही गेव मी दिस लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द पुअर मैन वर्क्ड ही लेफ्ट ही दस स्पेंट हिज लाइफ। इसमें पहले काम को रिप्रेजेंट करें, द पुअर मैन वर्क्ड, वो काम किया मतलब काम करता रहा, और क्या, ही लेफ्ट, वो हंसता रहा, यानी काम करते समय हंसता रहा। ऐसा तो है नहीं कि काम करना बंद कर दिया फिर हंसा, नहीं, काम करता रहा हंसता रहा, तो दो काम पैरेलल हो गए। इसके हिसाब से तो हमें क्या लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। तीसरा भी लेकिन देखना है, ही दस स्पेंड हिज लाइफ, और अपनी जिंदगी जीता रहा। तो तीनों काम पैरेलल हमें मिल रहा है, और जब हमें पैरेलल काम मिलते हैं तो वो कौन सा पार्टिसिपल यूज करते हैं, उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं और आईएनजी लगा के यूज करते हैं। चूंकि इसमें दो सेंटेंसेस हैं, पहला सेंटेंस है द पुअर मैन वर्क, दूसरा सेंटेंस है ही लेफ्ट। तो एंड लगा करके दोनों सेंटेंसेस में आईएनजी हम लगाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे वर्किंग एंड लाफिंग द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। वर्किंग
एंड लाफिंग द पुअर मैन स्पेंड हिज लाइफ। ये हम लोगों का पार्टिसिपल का। आपको उम्मीद करता हूँ कि पूरी की पूरी पार्टिसिपल समझ में आ गए। इसको और क्लियर करने के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे तो समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज समझाते हैं।